राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिया विवादित बयान। आपको बता दें खबर अयोध्या से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर हिंदू समाज के देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में पीपल पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, 2 लाल झंडे लगा दो तो मंदिर बन जाता है। यही नहीं, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी मंदिर में भगवान की प्रतिमा को विवादित बता रहे हैं। दरअसल सिद्धार्थनगर से वापस लौट रहे अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ज्ञानवापी मामला कोर्ट का है, जिसकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की। आखिरकार वह रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? तो वहीं हिंदू धर्म के देवी देवता और पूजा पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे धर्म में यह है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, 1 लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाता है। इसीलिए बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझकर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर 23 दिसंबर सन 1949 को राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम की मूर्ति को प्रकट कराए जाने का मामला को लेकर कहा, एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा कार्य नहीं करना चाहते हैं, वह सिर्फ होल्डिंग हटवाना चाहते हैं, गरीबों की दुकान हटवाना चाहते हैं। कहते हैं कि बहुत गरीब हैं, सड़क के किनारे बहुत होल्डिंग लग गई है, कब से हटाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये स्मोक स्क्रीन है। भाजपा ये मुद्दा जानबूझकर उठा रही है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी कार्य कर रही है। यह सिद्धांत हजारों साल पुराना है, जो कभी अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, उन्हीं सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमें आपको कभी धर्म और जाति के नाम पर डरा रही है। यह केवल डर जाति और हमारे मुसलमानों को डराने के लिए उठा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये स्मोक स्क्रीन है। ये बनारस का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उठवा रही है। ये स्मोक स्क्रीन है जिसके पीछे बड़े बड़े कारखाने बेचे जा रहे हैं, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिस समय हम और आप टीवी पर, अखबारों के माध्यम से और गली मोहल्ले में चर्चा कर रहे थे ज्ञानवापी मस्जिद का, उसी समय भारतीय जनता पार्टी एक योजना चला रही है। अभी तो योजना चलाते थे कि 1 नेशन 1 राशन, अब योजना चला रहे हैं 1 नेशन 1 उद्योगपति। हम और आप लोग बहस में उद्योगपतियों को बड़ी बड़ी चीजें बेची जा रही हैं, कंपनियां बिक रही हैं, LIC बिक रही है, एयरपोर्ट पहले ही बिक गए हैं, सड़क बिक रही है, ट्रेनें बिक रही हैं, ट्रेन स्टेशन बिक रहे हैं। उद्योगपति जो चाहेंगे वो चीज खरीद लेंगे। ये अंग्रेजों ने जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल करती है। ये सिद्धांत हजारों साल पुराना है, जो कभी अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वही सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमें और आपको कभी धर्म के नाम पर, हमें और आपको कभी जात के नाम पर बांट कर करके जनता का ध्यान हटा रहे हैं। और इतना अन्याय उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं, थाने दलाली का सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, पुलिस पकड़ी जा रही है। और कभी आपने सोचा होगा कि पुलिस क्या कर रही है? अगर इन्हें बुलडोजर ही चलाना है तो ललितपुर के थाने पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, जहां पर एक 13 साल की बेटी के साथ पुलिस के दरोगा ने बलात्कार कर दिया। जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी। चंदौली में एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ वहां के पुलिस के लोग बर्खास्त होंगे कि नहीं होंगे? आपके बिल्कुल पड़ोस में सिद्धार्थनगर में एक मां अपने बेटे को बचाने के निकली, उसकी मां को गोली मार दी गई, उसकी जान चली गई। पुलिस अब कहानी बदल रही है, कहानी नई बना रही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो क्या कहानी न बना दे। शहर में आने के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता। अगर कोई खराब आदमी है, किसी ने बुरा काम किया, तो उसको सरकार सजा दे। और उस समय सरकार किसकी रही होगी? बीजेपी की सरकार रही होगी। बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल
डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। क्योंकि कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है, हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा कि गेहूं विदेश नहीं जा सकता, लेकिन आपने और हमने ये नहीं पढ़ा कि विदेश जा सकता है गेहूं। हमने आपने ये जाना ही नहीं कि कब बैंक किसको बिक गई, बैंक मर्ज हो गई। तो जो बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़ी जो बीजेपी साजिश रच रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उठा दिए।